अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हम और आपके साथ में हूँ आपका मेज़बान वसीम शहदाद। इस वक्त हम मुल्तान मॉल में मौजूद हैं और बात करते चलें बच्चों की बड़ी तादाद जो है वो हमें मॉल्स में नज़र आ रही है, जो अपनी छुट्टियों को गुजारने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये छुट्टियाँ कैसे गुजार रहे हैं, क्या एक्टिविटी हैं, मॉल में क्या चल रहा है, दिलचस्प कहानियाँ क्या हैं और बच्चे किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, इनसे बात करने के लिए हम बच्चों की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो मैडम ये बताइए कि छुट्टियां कैसे गुजरवा रही हैं बच्चियों की, और बहुत सारे बच्चे जो हैं इनके यही कोशिश होती है कि हमारी ईद और छुट्टियां जो हैं वो सबसे बेहतरीन गुजरें। मॉल में आई हुई हैं, क्या करें? बस बच्चों को लेकर आए हुए हैं। हम बेसिकली लाहौर से हैं, तो लाहौर से आए हैं इधर नानके एंजॉय करने। ये बताएं, लाहौर और मुल्तान में क्या डिफरेंस देखती हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या किस चीज़ का फ़र्क है? मुल्तान में सब कुछ है क्या? नहीं, मुल्तान में तो सब कुछ है, लेकिन लाहौर लाहौर है। लाहौर तो है, उसमें क्या ऐसी खासियत है जो आप समझती हैं? हमारे यहाँ नाश्ते बड़े बेहतरीन होते हैं, हमारे पकवान बड़े कमाल के हैं, हमारे प्लाजे बड़े फिट हैं, हम खुद बड़े हंसमुख लोग हैं। लोहरी तो रास्ता भी बड़ा गलत बताते हैं, उनसे पूछे ना इस जगह पे जाना है, वो दूसरी गली से घुमा के पूछाते हैं नहीं आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारे एक जैसे नहीं होते हैं। हमने जितनों से तजुर्बा किया हमने यही सीखा। मैडम ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। अगर आप हाउस वाइफ ना होती तो आप क्या होती? मैं फिर बचपन में कुछ सोचा तो होगा मेरे बड़ों की ये बनना हाँ है, जी। वो अलग बात है कि वक्त कहाँ ले आया, मुकद्दर बिल्कुल कहाँ। ऐसे ही है। डॉक्टर बनने का शौक़ था। बचपन से जी, बचपन से शौक़ था। स्टडी कहाँ तक पहुँची? मैंने ग्रेजुएशन किया। तो ये ख्वाब पाए तकमील तक क्यों पहुँच नहीं सका? क्या क्लास में नालायक तरीन स्टूडेंट थी या क्या इशू? नहीं नहीं, क्लास में लायक तो बहुत थी, बस अम्मी अब्बू की ख्वाहिश थी कि बस जल्दी जल्दी शादी कर दो बच्चों की और जल्दी जल्दी ने अपने अपने घर तोड़ दो। आप ये समझती हैं कि ख़वातीन के ज़्यादा ख्वाब पूरे ना होने की वजह उनकी शादियाँ हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने बच्चों को क्या सहूलियात फराहम कर रही हैं? मतलब इन्होंने क्या बनना बच्चे? इंजीनियर। हाँ? इंजीनियर इंजीनियर भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कौन से इंजीनियर बनना? कोई से भी। कोई भी बन जाए भाई, इंजीनियर बनना है हमने। आपने क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। हमारे यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर और मुख्तलिफ किस्म की और वैरायटियाँ मौजूद हैं यहाँ पर। आप क्या बनेंगे? आर्मी। आर्मी, इंजीनियर, डॉक्टर, तमाम वैरायटियाँ हमारे पास इस वक्त एक ही जगह पे, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे पूरा पाकिस्तान के मुख्तलिफ महकमा इकट्ठे हो गए हैं और सबकी लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त के वज़ीर आज़म जिनके पास सारी पावर जो है वो मौजूद हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप वज़ीर आज़म बन जाएँ तो सबसे पहले आपकी क्या कोशिश होगी कि यार किस चीज़ को मैं ख़त्म करूँ? मैं बिजली के बिल पे ज़रा फोकस करूँगी कि वो कम करूँ आवाम के लिए, उसमें रिलीफ दूँ कितना रिलीफ देंगे आप? जितना मुझसे हो सकेगा। वो भी कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा, कोशिश तो कर रहे हैं सियासतदान झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। मतलब आपने किसको वोट दिया था? मैंने किसी को भी नहीं दिया था। आप समझती हैं वोट ना देना मसले का हल है? मेरे ख्याल में था, मैंने कहा मैंने किसी को वोट नहीं देना, ना मैंने इमरान खान को देना है, ना नवाज शरीफ को, ना जितनी भी कोई भी पार्टी है, मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया। तो मैडम ये बताएं कि किस हद तक आप समझती हैं कि लाइफ में अचीवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? और दूसरी बात, आपकी जो शादी है वो पसंद की हुई या अरेंज? नहीं नहीं, अरेंज मैरिज हुई। आप बिलीव करती हैं अरेंज मैरिज होनी चाहिए? बिल्कुल। नहीं, लव अगर किसी से हो जाए तो उसमें कोई कबाहत तो नहीं? लेकिन फिर भी माँ बाप की रजामंदी ज़रूरी होती है। आप समझती हैं इस माशरे में थोड़ा सा फ़र्क है इस हवाले से कि जिससे आपको मोहब्बत हो जाए तो उसके लिए आसानी हो जाती है? नहीं, मुश्किलात बहुत है, मुश्किलात बहुत है। ज़्यादा। मुझे लगता है किसी मामले में किसी ज़ुमरे में जाकर आपको भी किसी न किसी से मोहब्बत हुई, क्योंकि जनरल फैक्टर है, हो जाता है। कोई शेर आप सुनाना चाहें जो आपने कभी जवानी में किसी के लिए लिखा हो? खैर अभी भी आप जवान हैं लेकिन अब तो मुझे शेर आते भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं रहते। ख़वातीन को सबसे बड़ा मसला होता है कि उनकी उम्र ना पूछी जाए। क्या आपको भी ये मसला? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी 31 एज है और मैं बड़े मतलब खुशी से मैं सबको बताती हूँ। क्या है ये ख़वातीन क्यों कहती हैं कि यार हमसे हमारी एज नहीं पूछना? ये तो मुझे नहीं पता। उन्होंने दूसरी शादी करानी होती है या और कोई भी इसके अंदर मसाइल ऐसे सामने आप होते हैं क्या? वैसे मुझे आंटी कहने से थोड़ी सी है कि मुझे कोई आंटी ना कहे। वैसे मैं अपनी एज नहीं छुपाती। मतलब आप किस उम्र में जाके चाहेंगी कि मुझे आंटी कहलवाया जाए? मतलब अभी तो आप 31 है ना, 35 में आप चाहेंगी, 40 में, 41, 50? नहीं, 40 तक फिर कह लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी अगर मुझे कोई आंटी कहना तो मैं जूती उतारने के तैयार हो जाती हूँ। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी ख़वातीन बड़ी होना ही नहीं चाहती। वो हम मर्द जो थोड़ा सा बड़ा हो, 20 साल का, 30 साल का मर्द, फिर बूढ़ा, फिर जवान, फिर बुजुर्ग, ख़त्म। औरत 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50, वो बच्ची ही रहती है। दे वांटेड कि उसको जो है ना वो कम उम्र में जो है वो पहचाना जाए। सिन पे नाजुक
कोई गाना आता है? कोई छोटा मोटा गाना जो आप सुना लिटिल बिट जो आपको ये है सिंगर, लिटिल सिंगर। आ जाओ। आपका 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 छोटा सा सॉन्ग जो है वो हमने सुनना है। कोई भी छोटा सा सॉन्ग सुनो। शर्मा रही हैं मामा, साथ जग गाएंगी आपके यहाँ। माँ भी गई। मेरे ख्यालों में छाई है एक सुंदर मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके और उम्मीद करते हैं कि छोटे छोटे से जो फूल हैं ये अपने मकसद के अंदर जो है वो कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। नाज़रीन और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे बात करेंगे। एक और छोटी सी प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मुझे सामने। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सुहेमिया। क्या नाम है? सुहेमिया सुहेमिया, बड़ा खूबसूरत नाम है। मतलब क्या है इसका? जन्नत के एक हिस्से का नाम है। वाह, ज़बरदस्त, गुड। कौन सी क्लास? फिफ्थ। फिफ्थ में। अरे ये बताएं कि आपका सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जो आप चाहती हो कि यार मुझे यहाँ पे विज़िट करना चाहिए या जिसको आप पसंद? कंट्री कंट्री। कंट्री मुझे अमेरिका। अमेरिका। और पाकिस्तान में कौन? कश्मीर। कश्मीर। कराची। कराची या कश्मीर फाइनल? कराची। अगर मैं 10 नंबर दूँ कश्मीर को और 10 नंबर दूँ कराची को, तो आप कितने कितने नंबर देंगे दोनों को? दोनों को मैं कराची में 10 में से 9 और कश्मीर को 9.5। ये बताएं आपको कोई सिंगिंग या कोई पोइम या कुछ इस तरह की चीज़ आती है? सुनाएं। सुनाना नहीं चाहिए। वजह क्या है ना सुनाने की? शर्म आती है। शर्म आती है। अरे शर्म आती है आपका, ये शर्म हमने दूर करनी है क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी काम कर रहे हैं मास्टर ट्रेनर के तौर पर। आप हमें शायरी। शायरी मैं आपके साथ हूँ। ओके 2 मिनट रिमाइंड कर लूँ। कौन सी थी? तुमसे मोहब्बत की है नफ़रत नहीं, तुमसे मोहब्बत की है नफ़रत नहीं, बस इतना ही जानता हूँ तुमसे जीता हूँ और तुम पर ही मरता हूँ। होए बहुत छोटी छोटी उम्र में हमें रोग लगे हुए हैं। तो ये बताएं मतलब आप किस स्कूल में पढ़ती हैं? निशात। निशात स्कूल में पढ़ती हैं। आपके अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स की, तो कौन आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है? मरियम। मरियम। उसकी क्या खासियत है मरियम? उसकी बस मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मरियम में कोई खासियत देख के हम सेलेक्ट करते हैं ना कि हमारे दोस्त में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपने क्या सिलेक्ट किया कि यार मरियम में ये खासियत? मतलब कि कोई सीक्रेट। मरियम अपना ब्रेकफास्ट आपसे शेयर करती है, लंच शेयर करती है? वो तो हर फ्रेंड करता है। हर फ्रेंड। यस। आपकी भी कोशिश होती है घर से जब मैं जा रही हूँ तो 5, 6, 7, 8 डब्बे ले जाऊँ, सब में तकसीम करूँ पूरी? यस। पॉकेट मनी लेके जाती हूँ। अच्छा सही, पॉकेट मनी जो है वो लेकर जाती हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगी अपने व्यूवर्स को जो लोग आपको सुनते हैं? कहीं मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि मैं पैगाम दे सकूँ, मतलब बड़े होकर बनना क्या? आर्मी। हाँ? आर्मी। आर्मी में किस रैंक को देख के आपने फैसला किया कि मैं आर्मी में? मतलब कि कंट्री की मतलब मुल्क की हिफाजत। 2-3 वो क्या मतलब आपने कोई रैंक तो देखे होंगे ना कि आर्मी में मैंने इस पोस्ट पे जाना है। मुझे गन चलाने का बहुत शौक है। अच्छा गन चलाने का बहुत शौक है। भाईजान समझ जाएं कि अब हमारे बच्चे जो हैं वो इस लेवल पे आ गए हैं कि कोई भी करीब आने की कोशिश करेगा तो सीधा। अरे ये बताएं ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज जो हैं वो उसके छिलके में होते हैं? के बीज उसके छिलके में होते हैं। ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज उसके छिलकों में होते हैं? आड़ू। आलू के छिलके में बीज तो नहीं होते? छिलके में बीज। करीब करीब वाटरमेलन। नहीं, वाटरमेलन के अंदर होते हैं, इसके छिलके में नहीं होते। बहुत करीब है, आप पहुंचने वाले हैं। अनार। आपको अनार। आपको बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, बाहर से आवाज़ आ रही है। स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो बेस्ट रिप्लाई था और बाकी वही फल है जिसके छिलके में बीज हैं। नाज़रीन आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम माल ऑफ मुल्तान में मज़ीद फैमिलीज़ की तरफ जाएंगे और उनसे जाकर जानेंगे कि वो अपने दिन को किस तरीके से गुजार रहे हैं। उस वक्त तक आप हमारे साथ ही कनेक्ट रहिएगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के।
वेलकम बैक नाजरीन, माल ऑफ मुल्तान में मौजूद हैं मज़े मज़े के आपके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी दिलचस्प कहानियाँ हम सुन रहे हैं। छोटे बच्चे मौजूद हैं जिनसे इंटरटेनमेंट के मौके जो हैं वो हम हासिल कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनना है। एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अरे ये बताएं, बच्चों के लिए वालिदैन का इंटरटेन करना, घर से निकलना इस दौर हाजिर में कितना मुश्किल है और आप मैनेज कर सकते हैं? काफ़ी मुश्किल हो गया वैसे, लेकिन बच्चे हैं लेके तो जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया वैसे। थोड़ा सा मुश्किल हो गया, मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल हो गया। ज़्यादा मुश्किल। इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं? ये क्या कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई है वैसे भी। हाँ, जाहिर बात है, बच्चों को अरेंज करना है, लेके जाना, तो उसके लिए भी अखराजात चाहिए। बाबा को कैसे मनाते हो? क्या फार्मूला है आपके पास कि जिससे आप बाबा को मना लेते हो कि भाई मुझे आज यहाँ जाना है? बाबा को कहता हूँ बाबा प्लीज़ चलें। बस इतनी सी बात कहनी पड़ती है और बाबा जी चले जाते हैं। यह बड़ा मुश्किल, पहले दबाना पड़ता है बाबा जी को, कोई लालच देनी पड़ती है, फिर बाबा के काम भी करने पड़ते हैं। हाँ, वो काम क्या क्या होते हैं जो बाबा के आप करते हैं? जैसे वो कहते हैं कोई चीज़ ले, वो ले आते हैं। हाँ, फिर आपको लेकर जाऊंगा। अरे तो आज क्या प्लान करके आए हैं? आज मॉल में आप घूमने के लिए भी अंदर जा रहे हैं, क्या क्या करेंगे आज यहाँ पे? कैसे मौज मस्ती? पिज़्ज़ा खाएंगे गुड। और सुपर स्पेस जाएंगे। गुड। गेम्स वगैरह खेलेंगे? गेम्स वगैरह जो हैं वो भी खेली जाएंगी। बताएं, बच्चों को जब लेकर आते हैं तो अपना बचपन भी याद आता होगा इनको देखकर। आज के इनके बचपन में और हमारे बचपन में क्या फ़र्क देखते हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है। उस टाइम तो दुकानों पे होता था, अब उस टाइम मॉल तो होते नहीं थे, तो हमने वही जाके स्ट्रीट फाइटर खेलनी या कुछ भी खेलना, तो वो टोकन वाली होती जो टोकन डालते थे बस वो। अब तो अभी भी मौजूद हैं लेकिन बहुत कम, शायद नादिर। बहुत कम अब है, वहाँ पे कम्युनिटी भी चेंज हो गई। उस तरह के लोग जाते हैं कि जिनमें आप अपने बच्चों को आज़ादाना नहीं और देते। वो तकरीबन ख़त्म भी हो गई हैं, ज़्यादा से तकरीबन काफ़ी ख़त्म हो गई हैं। कुछ वो दौर याद है कि पिट्ठू गरम होता था और गुली डंडा होता था, वो कॉन्सेप्ट होता था। खेला है अच्छा, वो अपने बच्चों को गराज सुनाए तो बच्चे क्या कहेंगे? वो नहीं, बस सुनते हैं कि होता था ऐसे, कि हम ऐसे खेलते होते थे, कि तस्वीरों में दिखाया है, लेकिन उस तरफ आते नहीं हैं। अभी भी बच्चे वो नहीं आते। आप क्या समझते हैं, ये दौर ज़्यादा बेस्ट है या वो दौर ज़्यादा बेस्ट? क्या चीज़? ये दौर ज़्यादा बेस्ट है या वो दौर ज़्यादा बेस्ट? वो ज़्यादा ही ठीक था बस, की क्या वजह? क्योंकि उस टाइम ज़रा कोई इतना ज़्यादा रश शोर शराबा नहीं था, लोग भी ज़रा एक दूसरे से मुखलिस थे ज़रा, अब भी हैं तो, लेकिन वो ज़्यादा बेस्ट था। अरे सर, आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि वो कौन सा फल है जो अगर कच्चा हो तो मीठा होता है, पक जाए तो कड़वा हो जाता है? कच्चा हो तो मीठा होता है, पक जाए तो कड़वा होता है। एक फल है जो अगर कच्चा हो तो मीठा है, जैसे ही पकता है तो वो कड़वा हो जाता है। इतने अभी ज़हन में नहीं आ रहा मेरे। ये आपको प्रोग्राम के लास्ट में फिर हम बताएंगे आपको। अच्छा, ये बताइएगा, कोई ऐसा शेर जो आप सुनाना चाहें या कोई गाना, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हो कि आपके अंदर छुपी हुई है, बाहर निकालना चाहें हमारे? हाँ जी, वो एक थोड़ा सा शेर ही है कि ऐसे, तू नहीं तो ना सही कोई परवाह नहीं, बड़ी लंबी है ज़मीं मिलेंगे लाख हसीं, सारी दुनिया में सनम तू अकेला तो नहीं। सारी दुनिया में सनम तू अकेला तो नहीं। अरेंज मैरिज हुई है? नहीं, मेरी अभी सिंगल हूँ मैं, ये भांजा है मेरा। अच्छा, ओ वाह, गुड। मोहब्बत अभी कायम है, मोहब्बत चल रही है। ख़त्म हो गई है, क्यों, वजह क्या? वो शादियाँ हो गई है ना। अच्छा, ये बताएं कितना मुश्किल होता है ये वक्त। हमारी आधे से ज़्यादा जनरेशन सिर्फ इसी दुख में है कि शादी हो गई। मर्द का सबसे बड़ा मसला क्या है? शादी ना होने का वजह, मर्द का सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या मर्द स्टेबल नहीं हो पाता? हाँ ये भी है, स्टेबल नहीं है, और बीच में फिर पहले शुरू में पता नहीं होता एक दूसरे के बारे में, सारी ज़िंदगी साथ गुजारनी होती है, वो फिर इस वजह से थोड़ा सा ज़रा, या तो पहले शुरू थोड़ा सा सलाम दुआ हो तो ठीक है, तो बाकी ठीक। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन मासूमा को जो उस वक्त आपको सुन रही है? मोहब्बत में तो शामिल नहीं है आप। हाँ, बस वो जहाँ भी हैं खुश रहें। ये जज्बा चाहिए, ये भी एक बड़े जिगर की बात है कि आप किसी को ये कहें कि आप जहाँ किसी को ऐसे भी कहना चाहिए, यार तुम जाओ खुश ना रहो, ऐसे भी नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए। क्यों, वजह? वो हमें धोखा देती हैं, ठीक है ना, और फिर वो समझती हैं कि ये बस हमारे
मतलब ना जान छोड़ती ना उगलती ना निकलती हैं। मर्द ज़्यादा बेवफा है या औरत? औरत क्यों? ज़्यादातर क्योंकि उनको नया मतलब अपॉर्चुनिटी मर्द के पास ज़्यादा है, हमें तो वालिदैन की तरफ से परेशानी है, नहीं कर सकते, मुश्किलात हैं, मर्द आज़ाद है। मसला पता क्या हो जाता है, औरत बाद में गए उसको फिर मजबूरियाँ, पहले ना इस चक्कर में पड़े, फिर बाद में मजबूरियाँ, घरेलू मजबूरियाँ, वैसे वो करते करते आहिस्ता फिर ना। आप क्या समझ रहे हैं, नई जनरेशन जो अभी इस साइड पे जा रही है, अभी मोहब्बत करना चाह रही है, जिनके अंदर नया नया इश्क अभी सर पे चढ़ रहा है जादू, आपने तो उम्र गुजार दी, कोई पैगाम उनको देंगे, कोई मशवरा, उनकी लाइन ही सीधी बिल्कुल बिल्कुल उनको बस ये है कि आपकी जो भी फ्रेंड है ना, जो भी जिससे आप पसंद करते हैं उसको उसकी औकात पे रखें, सीधी सी बात है, बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। उसको अपनी आप क्या समझते हैं कि आपसे सबसे बड़ी इस मोहब्बत में गलती क्या हो? मुझसे क्या गलती हुई, बस फिर वो एक नए लोग मिलते हैं, नए चेहरे पसंद आ जाते हैं, इस तरह ही है। इंसान है, कुछ भी पसंद आ रहा था, क्या आपने भी नए चेहरे पसंद करने की कोशिश की है इसी सिलसिले में? आज नहीं, मैं मॉल में तो वैसे ही इसके साथ आया हूँ, वैसे पसंद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर आहिस्ता से गुजरता गया। और फॉर द बेस्ट सारे लोग हमें, चाहे बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हो, सभी हमें इस लेवल पर जाकर नज़र आ रहे हैं और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे जो है वो बात करने की कोशिश करेंगे, आया उनको कितने गम मिले हैं मोहब्बत में। मॉल में मौजूद हैं, बड़े हैंडसम लुक है आपकी, फिट बने हुए हैं, क्या इरादा है, क्या सोच के मॉल में आए? क्या सोच के अपनी फैमिली मतलब फ्रेंड्स वगैरह थे तो उनके साथ मीटअप करने के लिए थोड़ा आए थे यहाँ पर। बाकी वैसे माहौल भी अच्छा है यहाँ पे देखा जाए तो वैसे हमारा मतलब खाने पीने का प्लान था, तो ऊपर आगे फूड कोर्ट जाना है, वहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे। तो ये बस बताएं कि आपका लाइफ में गोल क्या है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है? अब तो खैर बहुत बड़े हो गए। नहीं, गोल अभी अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं डॉक्टर ऑलरेडी बन रहा हूँ, तो 2 इयर्स रह गए मेरे, तो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। डॉक्टर का इरादा है आगे, डॉक्टर बन के क्या बने? डॉक्टर बन के स्पेशलिस्ट करेंगे किसी भी एक चीज़ में, डॉक्टर ही बनना मतलब मेन मकसद तो हमारा वही है ना। मसला ये है कि डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है ये सबसे बड़े कसाई हैं, जिस तरीके से ये लोग काटते हैं, इतनी महंगी दवाई, इनके क्लीननेस, गरीब मर गए हैं आप लोगों की वजह से, रुला दिए, यकीन करें आप लोग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो उनके एक्सपेंस भी देखने पड़ते हैं, उस हिसाब से ही वो करते हैं। डॉक्टर का क्या एक्सपेंस है? एक उसके सिर्फ पेन चलाना है, उसमें क्या एक्सपेंस है? आप उसकी मेहनत तो देखें आप डॉक्टर के पीछे, फिर इस मेहनत उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उस हिसाब से उसने इन्वेस्टमेंट करनी है आगे, मतलब कि अपने गोल्स पूरे करने उस हिसाब से। तो वो क्या आप ऐसा सिस्टम नहीं बना देंगे अपनी क्लिनिक पे कि गरीबों के लिए कुछ छोटा सा अलहदा सेटअप हो जाए, अमीर जो उनको जितना मर्जी छीलें? नहीं, आपने सवाल ठीक है क्लिनिक, मगर क्लिनिक बनाने के लिए भी तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ना पहले, तो वो आप कोई इजी इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी वो, तो उसके लिए फिर बाद में अगर आप पहले से आप लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, मतलब कि हैं लैंडलॉर्ड हैं, तो बेशक आप कर सकते हैं उसको, आप गरीबों के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। तो शायरी से लगाओ है, बिल्कुल इसका मतलब है आपको मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसे शौक भी नहीं है, पढ़ाई से ही शौक है हमें बस। मतलब क्या जीपीए रहा? जीपीए नहीं, हमारा सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता, तो एनुअल सिस्टम होता है, ग्रेड्स वगैरह होते हैं। तो मतलब हमारे यहाँ लड़कों का मसला ये है, ये लोग पढ़ते अच्छा है मैट्रिक में, ओ लेवल वगैरह में, फिर उसके बाद हमें एफएससी में भी अच्छा पढ़ते नज़र आते हैं, जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुँचते फिर ये डाउन होना शुरू हो जाता है, इनको मिल जाती हैं खूबसूरत हसीनाएँ और ये उस चक्कर में पढ़ के तबाह हो जाते हैं। हमारी बड़ी नस्ल तबाह हो चुकी है। आप इकबाल के शाहीन हैं, बुलंद करेंगे इकबाल? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, शायरी से पहले लगाव नहीं था ना अभी है, पढ़ाई से एम है बस अपने फ्यूचर के बहुत ज़्यादा, तो वो एम पूरे करने में ही लगे हुए हैं इंशाल्लाह। जनरेशन का सबसे बड़ा मसला आप क्या समझते हैं, क्या है? किस चीज़ का मैं समझा नहीं सवाल। हमारी यंग जनरेशन का सबसे बड़ा मसला क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एम्प्लॉयमेंट अगर आप अच्छे फाइंडर हैं, अपनी जॉब फाइंड करना जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपको फाइंड होगा अनएम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि आप अपने फ्यूचर बनाने के लिए आपका मकसद होता है जो आपने पूरा करना होता है। अगर आपको उस चीज़ में लगन हो तो आप किसी भी किस्म की लगन लगा के, मतलब कि आप एम्प्लॉयमेंट, ऐसे कोई वो नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारी मजबूरी बन सकती है, वो हमारी अपनी मजबूरी होती है कि हम काम ना करें, हार्ड वर्क ना करें, तो बाकी रिस्क अल्लाह ने देना होता है, हर किसी का रिस्क अपना होता है। तो चाहेंगे कोई सॉन्ग छोटा मोटा आता हो, ये आखिरी पैगाम अपनी जानिब से व्यूअर्स को देना चाहिए? बस पैगाम यही है कि मेहनत करें हमेशा अपने लाइफ में, बाकी 2 नंबर चीज़ें दूर रहें। मेहनत करेंगे सिला मिलेगा आपको हमेशा, और मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं सिला मिलेगा, बस यही बात जो है वो ज़रूरी है और मेहनत में ही अजमत है, और यही वजह है कि शहरी बड़ी तादाद में मौजूद तो हैं मॉल्स के अंदर, लेकिन महंगाई का भी जिक्र करते नज़र आ रहे हैं और मुश्किलात का भी
जिक्र करते जो है वो नज़र आ रहे हैं कि हम इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर किस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी ज़ात को खुश रख सकें। इंटरटेनमेंट के मौके जो हैं वो ढूंढ रहे हैं। आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और मज़ीद इंटरटेनमेंट करें। वेलकम बैक नाजरीन। माल ऑफ मुल्तान में हम मौजूद हैं और लोगों की दिलचस्प वाक़ियात, कहानियाँ और मनपसंद सवालात के जवाबात जो हैं वो लोगों से हासिल कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में इस वक्त क्या गुजर रहा है। सिंधी कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले गैंग हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी तादाद में। जीवे सिंध जिए सिंध वाले जीवन, जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन, सिंध टोपी अजरक वारा जियन। ये बताइए कहाँ से आए? हम सिंध से आए हैं, खैरपुर मिरस। तो मुल्तान कैसा लगा आपको? मुल्तान हमें बहुत पसंद है। यहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने हमारी जो है खिदमत की है, बहुत हमें घुमाया है, फिराया है, अच्छी अच्छी जगहों पे हमें लेके गए हैं। और मुल्तान के जो आम हैं, आम वो हमें जो है वो ज़्यादा पसंद है बहुत, वो शौक़ से हमने खाए हैं और इन्जॉय भी हमने किया है। ये हमारे दोस्त हैं, साथ में साथी हैं हमारे, ये हमारा भाई है, कज़न है, इनकी भी उधर रिश्तेदारी हुई है सिंध में जी। तो इन्होंने हमें दावत के लिए बुलाया तो हम चले आए। हाँ, कोई बुलाए और हम ना आए, ये कैसे मुमकिन है? आप बुलाएं हम ना आए, ऐसे तो ये हालात हम सिंधियों का असूल ही नहीं है, क्योंकि हम सिंधी जो हैं खुद मेहमान नवाज हैं। तो ये भाई वाले हैं, तो इन्होंने भी रिश्तेदारियां की हैं सिंध में, तो जाहिर है ये भी मेहमान नवाज बन गए हैं। मेहमान नवाज बनेंगे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, ये बताएं कि आपने बचपन में क्या ख्वाब देखा था, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा? बचपन में मैंने कुछ ऐसा कोई ख़ास ख्वाब तो देखा नहीं था, लेकिन अभी इंसान है जब बड़ा हो जाता है तो इंसान की दिल में, दिमाग में ख्वाहिशात जो हैं बहुत ज़्यादा होती हैं कि भाई मैं इधर जाऊं घूमने के लिए। दुनिया तो दुनिया हो गई, लेकिन कोशिश ये करते हैं, ख्वाहिशात ये होती हैं कि दुनिया के किसी टुकड़े में पहुंच सकें हम। दुनिया के टुकड़े में पहुंचने की ज़रूरत ही क्या है जब आपके पास पाकिस्तान है? एंजॉय करें, कुछ कमाएं, खाएं, यहाँ पे कारोबार कर लें। देखो भाई वो सारा सिस्टम होता है, हैसियत का सिस्टम होता है। हैसियत के मुताबिक लोग होते हैं जो वहाँ पे ही घूमते हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर भी निकलने में मुश्किल समझते हैं खुद को। निकलने में मुश्किल है। अभी 2 सवाल पूछे, आपके साथ की कम्युनिटी भाग गई है। हम चाहेंगे आप दोबारा आएँ, आपसे भी हम थोड़े से बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान, बंदे छोटा होता है ना, एक दिमाग में ख्याल आता है मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। अब तो माशाल्लाह से आप बड़े हो गए। बचपन में क्या ख्वाब देखा था और अब हकीकत में क्या हो गया हमारे साथ? मैंने तो बचपन में ख्वाब देखा था, क्योंकि हमारे जो वालिद साहब थे वो पीर थे। आपने कहा कि मैं भी सज्जादा नशीन बनूँ। तो मेरे दादा भी पीर थे। तकरीबन हमारी 7वीं गद्दी आई है, 7वीं जगह मैं आया खड़ा हूँ। मैंने यही ख्वाब देखा था, मैंने इंशाल्लाह अपने बाप और वालदैन और दादा का साथ देना और इन गद्दी को आगे चलाना है। हमने यही सिलसिला मैंने देखा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका आस्थाना चल रहा है। जी बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, निज़ाम अच्छा है इंशाल्लाह। ये मुरीदेन में शामिल हैं या भाई? ये मेरे कज़न है। ये ये बताइए, घर का पीर हो तो उसकी इज्जत इतनी ज़्यादा नहीं होती। घर के पीर को तेल का मलीदा, बाहर वाले को हलवा खिलाते हैं। आपके साथ भी ये सूरत हाल तो नहीं? नहीं बिल्कुल ये सूरत हाल नहीं है हमारे साथ, क्योंकि हम अच्छे काम करते हैं और दुनिया बड़ा मानती है, दुनिया आप नजराने भी देती है, लेकिन घर के जो पीर हैं, जो खसूसी तौर पर फैमिली की बात करते चले, ये शायद उस तरह से उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दे पाते होंगे। ऐसा कर सामना करना पड़ता है? हाँ जी, बहुत मुश्किलात। अक्सर सराकी में मिसाल है, हमेशा अपने ही मारते हैं। हमेशा अपने ही मारते हैं। हाँ जी, ये सराकी रखने वाले जो होते हैं ना वो अपने ही होते हैं। देखिए, पीर साहब हैं, मारने की कोशिश करते पीर हैं साहब अपने। हैं। आप किसी और को अगर पीर मानेंगे तो आप जाहिरी बात है उनकी एक मुकम्मल एक पूरा अंदाज है जिसके तहत मिलते हैं। लेकिन इन पीर साहब को आप इस तरह से लेकर घूम रहे हैं, आपको भी क्या इस लेवल पर उनका रखना चाहिए? जी, हमारे सामने तो साईं वालों के पास जो बंदे आते हैं, कोई बीमार होता है, किसी को क्या मर्ज़ होता है, तो ये उनको दुआ देते हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से वो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाते हैं। पीर साहब के लिए भी ढेरों दुआएं हम भी चाहेंगे, हमारे लिए आप दुआ करें। और लोगों की तरफ चलते हैं नाजरीन और देखते हैं कि बाकी लोग इस मॉल में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सो फाइन। ये बताएं आपका नाम क्या? मारिज। मारिज। मारिज मारिज का मतलब?
मारिश का मतलब है बुलंदी। बुलंदी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अली। अली। अली का मतलब? अली का मतलब तो आगे बताओ। अरे ये बताइए कि कहाँ पढ़ते हैं? मैं ब्रिटेन में ओ लेवल, अच्छा, ऑल कहाँ तक पहुँच गई एजुकेशन? अभी 9th अभी नहीं। 9th तक। ये बताएं, बचपन में क्या आपने ख्वाब देखा है कि मैं बड़ा होकर क्या बनूँ? ख्वाब वगैरह तो नहीं, एक गोल बनाया हुआ अपना। गोल क्या है? मतलब ऐसा आपने वो क्या बोलते हैं उसको, पाइप खड़े किए हैं 4 इस तरह के 3, उसके अंदर एक फुटबॉल मारनी है ऐसे और वो गोल बनाया है? नहीं नहीं, ये माइंड सेट। अच्छा, माइंड का भी कोई गोल होता है? अच्छा, वो गोल इंग्लिश वाले गोल की आप बात कर रहे हैं, वो बनाया है। क्या है वो गोल, क्या है? वो गोल ये है कि इंशाल्लाह आगे जाके MBBS करके चाइल्ड स्पेशलिस्ट या सर्जन। ये सबने डॉक्टर ही क्यों बनना है? ये बताएं, पूरी कौम हमारी चाहती है हमने डॉक्टर बनना है। पता नहीं क्या करता। आपने क्या करना है? मैं तो यूट्यूबर बनना है। हाँ, ये यूट्यूबर बड़ा कमाई है भाई इस काम के अंदर। डॉक्टर ने बहुत हो गए हैं यार। तो ये बताइए, हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्रों में ना मोहब्बत हो जाती है, क्या आपको भी हुई है? इसे पूछे इसको। नहीं, एक सवाल है, क्या हो गया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हो सकता है कमिंग डेज के अंदर हो जाए, वो एक अलग बात है। ये बताएं, शायरी से भी लगाओ? सही बच्चे, हम हाफिज है, ये हाफिज है। माशाल्लाह, आप वो हाफिज हैं, आप तो ये हाफिज है। अच्छा माशाल्लाह, आप हाफिज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बड़ी खूबसूरत किस्म की किरत जो है वो भाई ने सुनाई। आपके लिए बेस्ट विशेस जी, बड़े होकर आप ज़रूर पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें, डॉक्टर बने। आपके लिए भी बेस्ट विशेस, दोनों सलामत रहें। नाज़रीन, और लोगों की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि वो इस वक्त मॉल में क्या कर रहे हैं। मॉल में बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं, बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के, बड़े वेल ड्रेस्ड। एक और हमारे यहाँ खूबसूरत किस्म का, ये हमारा कल्चर है और ये कल्चर को नुमाइंदगी करते हुए, पंजाबी कल्चर की नुमाइंदगी करते हुए मॉल में मौजूद हैं। बड़े खूबसूरत माशाल्लाह लुक भी दे रहे हैं, प्यारे भाई हैं हमारे। क्या कहेंगे सामने? वाले क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। अच्छा आसिफ भाई, ये बताएं कि एक जट क्या है? जट तो वो ना जड़ा जिम्मेदार है, जिहदे ज़मीन है, रकबा है, वो जट है। तुसे जटो? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अरसा हो गया है जिम्मेदारी करते? जिम्मेदारी सारे प्यो दादा साहब यही काम करते रहे। बच्चियां का की प्लान है, कोई उन्होंने भी जिम्मेदारी ते लाना है? जमींदारी है, जिम्मेदारी है, फर्क? हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਪੜ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲੇ। ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ तालीम होना ज़रूरी है, लेकिन नौकरियां जो हैं ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ। अगर वो नौकरी करना चाहे तो कर ले, नहीं करना चाहे तो खुशी। शायरी नाल लगाओ है कुछ शेर शायरी? बिल्कुल बिल्कुल। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਬਤਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ बेहतरीन किस्म के शायर भी रहे हो पिछले ज़माने में। अच्छा, शेर है मेरा ज़ाती है, सराकी में मैंने लिखा। खुद लिखा है जी कि मेरे कख रख दो तेरे कख बच दे, मेरे कख रख दो तेरे कख बच दे, ते वदा तू लजपाल सडींदो, ते तैनू हर कोई सैब वफा था, ते सिर चा के जग ते जींदो, ते कदे शुगल मजाक तो रुस पवे हा, सह मिनता नाल मनींदो, इवें लाड लड़ाइयां आसिफ, मैडी बुक नाल पानी पींदो। पानी पींदो, क्या ही कमाल खूबसूरत किस्म की शायरी। सराइकी कल्चर, पंजाबी कल्चर की नुमाइंदगी। आखिरी, तैनू मन्निया मुंदरी सोने दी, तैनू मन्निया मुंदरी सोने दी, कल गैर जू पैंदे पैन, असां इंजवी कमले नहीं आसिफ, अनमान डसेंदे पैन। दसेंदे पैन लाला, बड़े दुख लगे। शायरां दा सब तो बड़ा मसला है, शायरां नूं सुनने वाला कोई नहीं होंदा, ते जिसे सुनने वाला मिल जाए ना उत्थे हाथ रख के शायर कहंदा भाईजान एक शेर और सुनाना। बस थैंक शुक्र है, ये वो वाले शायर नहीं। नाज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद और मज़े मज़े की बातें करेंगे आपके दोस्तों के। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉल ऑफ मुल्तान में मौजूद हैं और बच्चों से जान रहे हैं कि उनका वक्त जो है वो कैसा गुजर रहा है। फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, छोटे बच्चे भी मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक तबीयत से ठीक है आपकी? जी।
फिट हो? जी। ये बताइए सबसे मुश्किल काम क्या होता है मम्मा को मनाना कि यार हमें जो है वो माल ऑफ मुल्तान ले जाएं, कैसे मनाते हैं मम्मा? कहते हैं बस हमें ले आए यहाँ पे, हमने खेलना है, झूले लेने हैं। आप झूले लेने के लिए आए हो? जी। ये बताओ आपको कोई पोइम आती है? नहीं। कोई ऐसा छोटा शेर या कोई सिंगिंग कुछ इस तरह से? अच्छा कौन सी क्लास में? चौथी। चौथी। बड़े हुए क्या बनना है आपने? इंजीनियर। इंजीनियर किस किस्म का इंजीनियर? इंजीनियर भी मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर जो है वो इन्होंने बनना है और लोगों की तरफ चलेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस मॉल के अंदर क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, आप कैसे? मैडम आपको गुड ने विश मैं विश अरे मैं भी ये बताइए कि माल ऑफ मुल्तान में आप इस टाइम मौजूद हैं। मुल्तान बड़ा इस वक्त हबस ज़दा और गर्मी ज़दा हुआ है। लोगों ने कोशिश यही की थी कि हम मॉल्स में जाएंगे। क्या खाओगे? आइसक्रीम खानी है, मम्मा साथ है, मम्मा आइसक्रीम दिलवाने के लिए बच्चे किस तरह से आपको मनाते हैं कि मॉल चलें? बस वैसे ही ईद के दिनों में तो ज़्यादा रश था, इस वजह से फिर अभी आना पड़ा बच्चों को लेके, लेकिन अभी भी वही हाल है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, हब्स हो रही है, कोई एसी की कूलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, लग ही नहीं रहा कि मुल्तान के रोड्स का तो और बुरा हाल है। ये तो शुक्र है कि थोड़ी सी कवर एरिया फिर भी हमें मुश्किलात है। हाँ जी हाँ जी। अरे मैडम ये बताएं कि खाने में सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। आप हाउस वाइफ हैं? ये कोई हाउस जॉब? वाइफ हूँ। हाँ, अगर आप हाउस वाइफ ना होती तो आप क्या होती? टीचर होती फिर। मतलब बच्चों को पढ़ाने का शुरू से ही शौक है? जी, पहले पढ़ाती थी शादी से पहले। जी। ये बहुत सारा मसला है ख़वातीन का कि शादी के बाद उनके बहुत सारे अरमान जो है वो पानी में भिगो दिए जाते हैं। क्या आप समझती हैं ऐसी हकीकत है? जी ऐसा ही है, लेकिन बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, फिर सबको छोड़ना पड़ता है। लोग बहुत सारे साथ लेकर भी चल रहे हैं। क्या समझती हैं साथ लेकर जाया जा सकता? बच्चों की तरबियत सही नहीं हो पाती ना, बच्चों को नहीं देख पाते सही से, साथ लेके चल तो रहते हैं, फिर बच्चों को देखने के लिए एक और अलग से मासी रखनी पड़ती है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप कितनी एजुकेटेड? मैं BA हूँ, BA BEd किया हुआ था। उसके बाद आपने स्कूल टीचिंग वगैरह का आगाज़? हाँ जी हाँ जी। अगर प्राइवेट। हम सिर्फ ये बात करते हैं शादी आपकी अरेंज है या लव मैरिज? लव मैरिज है, लव मैरिज। मतलब बहुत खुश नसीब हैं आप इस माशरे में कि आप अपने लव को अचीव कर पाएँ। ख़वातून अमूमन तौर पर जो है वो खामोश होती हैं, बोलती नहीं हैं, मसाइल का बड़ा सामना होता है उनको। क्या पैगाम देंगी उन ख़वातीन को? बस सही से घर वालों को मना लें, अच्छे से कन्विंस करें। फार्मूला क्या है? हमने बड़ी ट्राई किया, मर्दों के नहीं मना पाते, आप खातून अगर मना लिया आप। हम तो कजन्स थे ना, खाला का बेटा है मेरा, वो मैं उसकी खाला की बेटी हूँ, तो फिर सब लोग मान ही गए। आउट ऑफ फैमिली हो तो फिर मनाना मुश्किल हो जाता है। ये बताएं कि शायरी से लगाव है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मोहब्बत हुई है तो शायरी तो ला। नहीं, शायरी से लगाव नहीं है। तो याद में गुनगुनाती हो किससे? नहीं, कोई नहीं। हमारा मसला बड़ा ये है कि हमारी यंग जनरेशन हो या बच्चे हो या बड़े हो, सब इश्क का शिकार है, और ऐसा इश्क जो लाहासिल हो, जो मुकम्मल तक नहीं पहुंच पाता। मर्दों की निस्बत आप क्या समझती हैं कि ख़वातीन ज़्यादा बेवफा हैं या मर्द? दोनों ही आजकल बराबर में चल रहे हैं, ख़वातीन भी अगर मैं ज़्यादा नंबर दूं तो क्या समझती हैं, मर्द ज़्यादा बेवफा है? मर्द 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 की क्या, मर्द तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक पे टिकता नहीं है ना, एक को छोड़ के दूसरी खूबसूरत लड़की जैसे उसको दिखी तो बस उसके पीछे। आपने अपने मजाजी खुदा को किस तरह से कंट्रोल किया हुआ है? जाहिर बात है मर्द का आप खुद कह रही है कि एक जगह टिकता नहीं। इतना मसरूफ है कि वो खुद ही कंट्रोल हो गए। अच्छा, अगर वो आपसे प्यार मोहब्बत से आके दूसरी शादी की इजाज़त मांगे क्या? ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, बिल्कुल। तो इस माशरे की मैं बात करता चलूँ, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, क्या समझती हैं ख़वातीन को मर्दों की निस्बत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है? जी, ख़वातीन को है मुश्किलात का सामना। क्या मुश्किलात हैं जो ख़वातीन को? घर से बाहर निकलना, जैसे वो लोग बाहर जॉब्स करना चाहती है, उसकी इजाज़त नहीं मिलती घर में, ऐसी बहुत सी मुश्किलात हैं। बस घर में गिला ये है कि ख़वातीन बेवफा हैं। हम मर्दों को रोड पर जलील करने में सबसे बड़ा किरदार औरतों का है, और हम इसको मोहब्बत में बड़े जलील हो गए। हमने शायरी जो है वो भी ख़वातीन के हुस्न पर बहुत ज़्यादा की, लेकिन ख़वातीन बराबर में है ना, मैं यही तो कह रही हूँ कि दोनों बराबर में है, कोई एक नहीं है। और जानिब से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? ऐसे लोग जो दुखियार हैं, किसी की इश्क मोहब्बत में बेचारे खार हो गए, आप तो अचीव कर पाए, लकी लोग हैं कि जिनमें आप जैसे बेस्ट ऑफ लक की कहूँगी उन्हें कि बस वो उनके लिए अच्छा हो। दूसरों के लिए कोई फार्मूला बता दे, कोई ऐसा गुर हो कि आप अपनी फैमिली को इस तरह से मना सकते हैं। बस अड़ जाए, जिद पे अड़ जाए कि इधर ही कर रही है, इधर ही कर रही है, तो बस और कहीं करनी ही नहीं है, तो फिर घर वालों ने करनी तो होती है ना शादी।
तो जब बढ़ जाएंगे तो फिर कर लेंगे वो। सारे ऐसे केसेस देखे हैं, वालिदैन का बड़ा दबाव होता है उनके ऊपर, फैमिली का बड़ा दबाव होता है, लोग मजबूरी में अपने वालिदैन की खुशी के अंदर जो है ना उसको शामिल करते हैं। हाँ जी, ये तो है। कुछ गुनगुना के दिखाना चाहेंगी, कुछ छोटा मोटा? मुझे कुछ भी नहीं गाना। जब आपको मोहब्बत थी उस वक्त उनकी याद में कोई शेर लिखा हो, कोई भी नहीं लिखा। कोई तकिया वगैरह वो आंसू से? लिखते थे, उनसे पूछ ले। और तो वो भी इधर ही मौजूद है। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। अस्सलाम वालेकुम। मुझे रहने दें। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? तबीयत से हो रही है, हमें जाने दें। गर्मी बहुत है और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जितनी देर बात हो जाए ना तो अरे ये बताएं, अल्लाह पाक आपके मज़ीद बरकत अता करे, आपके लिए नेक तमन्ना है, आपके बच्चों के लिए नेक तमन्ना है। एक बड़ी खुशी हुई मुझे कि एक ऐसा रिश्ता जो है वो मोहब्बत के अंदर ढला और वो माशाल्लाह पाए तकमील में। तो उस वक्त आप क्या ऐसा होता था जो फील आती थी, और क्या मोहब्बत के अंदर जो है वो बहुत कुछ कारस्तानियाँ हमने भी की हैं, लेकिन आपने तो कमाल ही कर दिया, अचीव कर पाए हैं। ये बताएं कोई शायरी उस वक्त इनकी याद में लिखा हो जो जिसने इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया? बस शायरी तो कोई नहीं की, बस गाने शाने गुनगुना लेते थे। क्या क्या उनकी याद में गुनगुनाइए कुछ। अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, कहीं मुझसे दामन छुड़ा तो न लोगे, अगर बढ़ गई हैं बेताबियाँ कहीं मुझसे नजरें हटा तो न। जज़ाकल्लाह। आपसे ये जानने की पहली दफ़ा कहाँ देखा? पहली दफ़ा ये मेरी फैमिली में ही थी, तो कज़न थी मेरी, तो फैमिली में तो आना जाना रहता ही है। तो उस टाइम यार गुर दीजिए हम जैसे लोगों को, हम बड़े सताए हुए लोग हैं, हम अचीव नहीं कर पाते, हमारे आगे बहुत से मसाइल का सामना होता है, हम क्या करें फैमिली में। देखिए सर, मोटा सा गुर यही है, लगे रहो बस। लगे रहो मुन्ना लगे भाई, रहो, कभी ना लगे- कभी तो। जी जी हाँ, लगे रहे, पीछे नहीं हटना। ये बताइए, हमारे यहाँ जो लोग आप पाए तकमील तक पहुँच गए, हमने हर किसी को ये सुना कि यार गंदा काम है, नहीं करना चाहिए, छोड़ दें, लोग बहुत सारी चीज़ों में चले गए। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई मैं तुम्हारे साथ मौजूद हूँ, ये इकबाल के शाहीन हैं जिन्होंने इकबाल को बुलंद किया। देखिए बिल्कुल, देखिए मोहब्बत करना कोई बुरी बात नहीं है, ये एक नेचुरली जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती फेल होता है, तो अगर हो जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको जो है ना वो किसी की ज़िंदगी के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसको कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का एक ही हल है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप निकाह करें उससे। निकाह जो है वो करें, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है, आपको मोहब्बत करनी चाहिए। और फैमिलीज हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी वहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैडम आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। मैडम आपका गुड नेम? माय नेम इज़ मिसबा बानो। मिसबा बानो, बड़ा माशाल्लाह प्यारा नाम है, क्या मतलब है? चिराग। चिराग। ये चिराग जब जलते हैं ना तो यकीन करें बहुत सारे लोग जो है ना वो पिसी जाते हैं, पर हम मर्दों का मसला ये है कि चलें आगे जाके डिस्कस करते हैं आपसे बहुत सारी चीज़ें। क्या करती हैं? मैं बेसिकली जो हूँ लेक्चरर हूँ, और इसके साथ साथ मैं वेलफेयर के काम भी कर रही हूँ, एज ए ट्रेनर भी वर्क कर रही हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी वर्क कर रही हूँ, और प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पर भी काम करती हूँ। सारे मसाइल का हल मुझे लगता है सिर्फ आपके पास ही है, और जिस तरह आपने बता दिया द मैन ऑफ पार्ट्स, मुझे लगता है कि आप ही हैं वो हरफन मौला जिसकी आज तक हम ढूंढते रहे किताबों में भी और मुख्तलिफ जगह पर। ये बताइए कभी मोहब्बत हुई है? मोहब्बत नहीं। मोहब्बत करने की कोशिश कभी की हो? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं। कभी किसी ने आपसे इजहार मोहब्बत किया? नहीं, फ़िलहाल अल्लाह का शुक्र है किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं की। किसी के दिल में हो, आपको महसूस होता हो कि यार कभी मैंने इस अंदाज से सोचा ही नहीं है, कभी इस नज़र से किसी को मौका ही नहीं दिया, कह लें। आप समझती हैं ये मौके देने चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं। ये बताइए कि आप जो वेलफेयर का काम कर रही हैं वो वेलफेयर का काम क्या है और कम्युनिटी से उसको क्या फ़ायदा? जी, हमारी जो वेलफेयर सोसाइटी का नाम है रॉयल स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, और ये बेसिकली हम स्टूडेंट्स को ही वेलफेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ विडो लेडीज़ जो हैं, और इसी तरीके से कुछ ऐसे बच्चे जो अपनी फ़ी वगैरह नहीं पे कर सकते, तो हमारी अटमोस्ट ट्राई ये होती है कि हम सारे स्टूडेंट्स मिलकर ही उनकी फ़ी वगैरह जो है पे करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ कोई ऐसा केस जाता है, लाइक किसी बच्ची की शादी है और कोई ऐसा इशू है कि उसका कोई मतलब सरप्रस्त नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी भी हेल्प आउट की जाए। और हमारा सिर्फ मुल्तान के अंदर नहीं है, हमारे डिफरेंट सिटीज़ में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छे लोगों ने मतलब हमें ज्वाइन किया हुआ है। इसके जो CEO हैं
वो उसामा चुगताई हैं और उनके साथ उनके भाई पैटर्न इन चीफ होते हैं डॉक्टर असद चुगताई, और मैं एज अ ट्रेनर भी हूँ वहाँ पर, मिसबा बानो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिफरेंट सिटीज़ में हैं, बखर, मुल्तान, कराची, लाहौर, हमारा मतलब वेलफेयर के काम चल रहे होते हैं। बताइए, मर्द ज़्यादा बेवफा होते हैं ख़वातीन? मुझे लगता है मर्द होते हैं। कि क्या बुनियादी वजह? आपने तो इस साइड पे भी कदम ही नहीं रखे थे। उसकी ये वजह है कि अगर जो सिंसियर मर्द होगा वो टू साइड देखेगा। जो पर्सन स्टैंड नहीं ले सकता ना, वो जस्ट वन साइड को देख के और अपने जो है एक साइड पर हो जाता है। तो ऐसे मर्द से बेहतर है कि बंदा सिंगल ही ज़्यादा बेहतर रहे। आखिरी मैसेज अपनी जानिब से कोई देना चाहिए? जी, मेरी जानिब से आखिरी मैसेज यह रहेगा कि जिसके साथ जितना टाइम रहें सिंसियर रहें, क्योंकि इस दुनिया में दुख बहुत हैं, लोग बहुत परेशान हैं। कोशिश करें कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करें, और अगर कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो उसको गिरा हुआ ना समझें, क्योंकि अगर हम कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है इट मीन्स कि उसके अंदर अच्छी क्वालिटी थी। और हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, दूसरों के लिए खुशी का बाइस बने। दूसरों के लिए आसानियाँ जो हैं वो पैदा करते रहें, और यही पैगाम हमने शहरियों से जाना। माल ऑफ मुल्तान में लोगों ने अपने दिलचस्प किस्म के वाक़यात हमसे शेयर किए। हमने मुख्तलिफ सिंगिंग जो हैं वो लोगों से सुनी, मुशायरा जो है वो पूरा यहाँ पर हुआ। लोगों ने अपने ज़िंदगी के तजर्बात हमसे शेयर किए। एक सवाल जो हमने कहा था आपको प्रोग्राम के इख्तिताम में आपको उसका जवाब देंगे। सवाल ये था कि वो कौन सा फल है जो कच्चा हो तो मीठा होता है, पक जाए तो फिर वो कड़वा हो जाता है। तो उसका जवाब आपको बता देते हैं कि उसका जवाब है पाइनएप्पल। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान वसीम शहजाद को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो फिर दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान।